हर हर महादेव सौम्य प्रदोष व्रत था। प्राचीन काल की बात है कि विधवा ब्राह्मणी प्रातः जो है प्रतिदिन ऋषियों की आज्ञा लेकर के अपने पुत्र के साथ जो है भिक्षा मांगने के लिए जाती थी और शाम को लौटती थी। भिक्षा में जो कुछ भी उसको मिलता था उसी से अपना कार्य चलाती थी और शिव जी का प्रदोष व्रत भी करती थी। एक दिन जब वह भिक्षा के लिए अपने पुत्र के साथ आ जा रही थी तो वहाँ रास्ते में जो है विदर्भ देश का राजकुमार मिला। शत्रुओं ने उसे उसकी राजधानी से बाहर निकाल दिया था, उसके माता पिता को मार दिया था, अतः वह मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी उसे अपने साथ लेकर आई, अपने पुत्र की तरह उसका भी लालन पोषण किया। एक दिन उन दोनों राजकुमार और ब्राह्मण बालक ने वन में जाकर के गंधर्व कन्या को देखा। ब्राह्मण बालक घर लौट गया परंतु राजकुमार साथ नहीं आया क्योंकि वह रुक्मिणी नाम की गंधर्व कन्या से बातें करने लगा था। दूसरे दिन वह फिर अपने घर वापस आया और सुमति अपने माता पिता के साथ बैठी हुई थी। कुछ दिन पश्चात सुमति के माता पिता ने राजकुमार से कहा कि तुम विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त हो, हम श्री शंकर जी की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह जो है हमारे साथ कर देते हैं। राजकुमार धर्मगुप्त का विवाह अंशुमति के साथ हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्वराज को अपनी कन्या का जो है पाणी ग्रहण करा दिया और अपनी सेना के साथ जो है राजकुमार धर्मगुप्त का विवाह अंशुमति के साथ हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्वराज की सेना की सहायता से विदर्भ देश पर अधिकार कर लिया और ब्राह्मणी के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। यथार्थ यह सब उसी ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत का फल था। बस उसी समय से यह प्रदोष व्रत संसार में प्रतिष्ठित हुआ। जय भोलेनाथ। 16 सोमवार व्रत कथा। मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ भगवान भोले शंकर जो है माता पार्वती के साथ मृत्यु लोक में पधारे। भ्रमण करते घूमते दोनों उस जगह पर गए जहाँ पर विदर्भ देश देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीय सुंदर नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी में अमरापुर के सदृश जो है सब प्रकार के सुखों से भरपूर था। उसमें वहाँ पर जो है महाराज द्वारा बनवाया गया अति रमणीय शिव जी का मंदिर था। भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ उस मंदिर में निवास करने लगे। इस प्रकार से एक समय की बात है कि माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को कुशल देकर के विरोध करने की इच्छा से बोली, हे महाराज आज तो हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिव जी ने प्राण क्रिया की बात को मना लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय जो है पुजारी ब्राह्मण के मंदिर में पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी को उससे प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ इसी बाजी में हम दोनों में से कौन किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बेचारा शीघ्रता से बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर बाद में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। पार्वती जी बहुत ही क्रोधित हुई और ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप दे दिया। भोलेनाथ ने माता पार्वती को बहुत समझाया परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। वह अनेक प्रकार के दुखों से दुखी रहने लगा। पुजारी का श्राप कष्ट भोगते हुए बहुत समय बीत गया। तब एक दिन जो देवलोक की अप्सरा शिव जी की पूजा करने उस मंदिर में पधारी। पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर के उसने बड़ी दया भाव से उससे दुखी होने का कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच सारी बात उन्हें बता दी। वह अप्सराएं बोले, हे पुजारी तुम अधिक दुखी मत हो, भगवान शिव शंकर तुम्हारे समस्त कष्टों को काट देंगे। तुम सोमवार व्रत का श्रेष्ठ व्रत रखो। इस प्रकार से जो है 16 सोमवार हो जाएंगे। व्रत जो है भक्ति भाव से किया करो। पुजारी उससे अप्सरा ने विनम्र भाव में इस प्रकार समझाया कि 16 सोमवार व्रत की विधि इस प्रकार से है। अप्सरा ने बताया सोमवार को भक्ति के साथ जो है व्रत करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें, संध्या का हुआ उपवास 15 दिनों में आधा से गेहूँ का आटा ले लेकर उसके 3 भाग बनाए और गुड़ घी दही मिलाकर के बढ़िया से उनकी फल नैवेद्य बेलपत्र जनेऊ घोड़ा लेकर के छत्तीस पान दुकानी लाइचे लेकर के भगवान भोले शंकर का पूजन करें।
और उसके बाद जो है 3 अंगों में से एक शिवाजी का अर्पण करें, जो उसका भाग है। बाकी 2 शिव जी का प्रसाद समझ करके उपस्थित जनों में बांट दें, जिसमें से स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। इस प्रकार से 16 सोमवार व्रत करें। 17वें सोमवार का जो है उसमें पवित्र आटा मिला करके जो है 1 पाव से गेहूँ का आटा मिला करके बाटी चोखा बनाएं और बढ़िया ढंग से उसमें घी और गुड़ मिला करके बनाएं। भगवान भोलेनाथ का भोग जो है लगा करके उपस्थित भक्तों में बांटें। इसके बाद अपने घर परिवार से जो है संगम मुद्रा में भगवान भोले शंकर का स्मरण करते हुए पार्वती माता का ध्यान लगाते हुए जो है अपने घर परिवार के साथ पूजन करें और भोग लगाएं और स्वयं प्रसाद में उसको जो है आशीर्वाद स्वरूप ग्रहण करें। ऐसा कहा करके अप्सराएं स्वयं उजली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सूर्योच्चार के साथ 16 सोमवार व्रत को धारण किया। भगवान शिव की कृपा से लोग होकर के आनंद से रहने लगा। कुछ दिनों के बाद शिव जी और पार्वती जी उस मंदिर में सारे ब्राह्मण की देख पार्वती जी बोली कि ये ब्राह्मण रूप से कैसे हुआ। तब उस ब्राह्मण ने कहा 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। पार्वती जी ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछ करके स्वयं व्रत को धारण करने लगे। व्रत करने के बाद उसकी मनोकामना पूरी हुई। तब उनके रूठे हुए स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता की आज्ञा स्वीकार धारण करते अपने माता पिता के पास आए। कार्तिकेय जी को अपना यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। वह माता पिता से बोले, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा हृदय परिवर्तित हो गया, मैं आपके पास लौट कर चलाया। तब पार्वती ने वही 16 सोमवार की कथा उनको सुनाई। कार्तिकेय जी ने कहा, इस व्रत को मैं ही करूँगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से प्रदेश गया है। मेरी उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने जब भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी को से पूछा तो वह बोले, हे मित्र, हमें हमारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था जिस राजकुमार के गले में सर्व प्रकार श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, उसी के साथ जो है अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में जाकर के एक तरफ बैठ गया और प्यार करने लगा। उसी समय हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम के साथ अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया। ब्राह्मण को बहुत सा धन रुपया पैसा नौकर जाकर देकर के संतुष्ट किया और ब्राह्मण जिन्हें कन्या पा करके भी वो भी काफ़ी खुशहाल हो गया, प्रसन्न हो गया और अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकुमारी कन्या जो है अपने पति के साथ कृष्ण गया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था कि बड़े बड़े राजाओं और महाराजाओं को चुन करके हथनी में प्रभावित होकर के आपके गले में जयमाल डाल दिया। तो राजकुमार को छोड़ करके आपके गले में ग्रहण क्यों किया? ब्राह्मण बोला, हे देवी, हे प्राणी, मैं अपने मित्र कार्तिकेय जी के मुख से जो है 16 सोमवार व्रत कथा को सुना था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी प्राप्त हुई। व्रत की महिमा सुन करके राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह भी पुत्र की मनोकामना से जो है व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। एक अति सुंदर सुशील धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पा करके अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन से विस्तार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया कि हे माँ, तुमने कौन सा ऐसा व्रत किया था कि जो मैं तुम्हारी जैसी माता पाया हूँ और तुम्हारे घर से अवतार लिया हूँ, अर्थात पैदा हुआ हूँ। माता ने 16 सोमवार की व्रत कथा
अपने पुत्र को समझा दिया। पुत्र ने सब प्रकार के व्रत पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत कथा को सुना और वह भी व्रत करने लगा और वह जो है राज्य का उत्तराधिकारी पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि यह व्रत करने लगा। व्रत शुरू होने के बाद एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर के उसको राजकुमार श्री राजकन्या के लिए व्रत किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। राजा ने वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर ऋषि ब्राह्मणी युवक को सिंहासन पर बैठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा की कोई पुत्र नहीं था। राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार का व्रत किया करता था। जब वह 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर के शिव पूजा के शिवालय में चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह न की और दास दासियों के साथ जो है सामग्री शिवालय भिजवा दी, परंतु वह नहीं आए। जब राजा ने शिव जी का पूजन कर समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। महादेव की आकाशवाणी को सुनकर के राजा आश्चर्य का ठिकाना नहीं रह गया। उसने मंत्रणाग्रह में आकर के अपने सभासदों को बुला करके पूछा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की आकाशवाणी हुई है कि तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। राजा राज्य में मंत्री तथा सभा सदस्य आज सब विस्मय और दुखी हुए और काफी शोक में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज्य मिला था है राजा उसी को निकालने का जाल रच रहा है, यह कैसे हो सकेगा। राजा ने अपनी पुत्री राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर से बाहर निकल गई, बिना पदत्राण अर्थात बिना जूता चप्पल के खड़े वस्त्र पहने हुए मटमैले भोजन प्यासे दुखी दीन की तरह जो है धीरे धीरे चल करके एक गाँव में पहुंची। वहाँ एक दिन बुढ़िया सूत काट करके बेचने लगी थी अपनी रानी की करुण दशा देख करके बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। मैं यह बात सुन रानी ने बुढ़िया को से सूत की गठरी उतार करके अपने सिर पर रख लिया। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली से उड़ गया। बेचारी बुढ़िया बताती रह गई और रानी को अपने से दूर रहने के लिए कहा। इसके बाद रानी एक तेली के घर गई तो शिव जी के प्रकोप के कारण तेली के सब मटके उसी समय चिटक गए। तेली ने भी अपनी इच्छा जो है कहा, हे रानी, तुम हमारे घर से बाहर निकल जाओ। अत्यंत दुख पाती हुई रानी एक नदी के तट पर गई। नदी का समय समस्त जल सूख गया शंकर जी के श्राप के प्रकोप से। तत्पश्चात रानी एक वन में गई, वहाँ सरोवर नदी में पानी पीने के लिए गई। उसके हाथ का स्पर्श होते ही वह नील कमल के समान जल असंख्य पेड़ में होकर के गंदा हो गया। रानी के भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को जो है पी करके पेड़ में शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, परंतु रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल डूब कर गिर जाते थे। जंगल में सरोवर में जल में ऐसी दशा देख करके जहाँ गाय चराती थी ग्वाल वाले गाय चराते थे, गाय चराते थे, ग्वालों ने इस प्रकार से अपनी गुसाई जी से जाकर के कहा कि उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, यह बात गुसाई जी के आदेश अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गुसाई जी के पास आए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देखकर गुसाई जी जान गए यह अवश्य ही कोई विधि की गति है और मारी कुलानी है, मैले कुचली वस्त्रों से ही या कोई अच्छी कुलीन स्त्री लगती है। पुजारी ने राजा और रानी की कहानी सुन चुके थे कि भगवान भोले शंकर के श्राप के कारण ही राजा ने रानी को निकाला था। इस प्रकार से पुजारी जी ने कहा, पुत्री मैं
तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गोसाई की आप सुन करके रानी का धीरज हो गया, वह आश्रय में रहने लगी, अर्थात बिरारी जी के आश्रय में आश्रम में रहने लगी। रानी को भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर कर लाती उसमें भी कीड़े पड़ जाते थे। इस प्रकार से रानी की आदशा में गोसाई जी ने अपने मन में बहुत दुख पाया और रानी से बोले, हे बेटी, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का प्रकोप है जिससे तुम्हारी ऐसी दशा हुई? बिरारी की बात सुन करके रानी रोने लगी। उन्होंने बताया, शिव जी महाराज के पूजन का बहिष्कार हमने किया था, इस कारण जो है शिव जी नाराज होकर के हमें इस प्रकार से श्राप दे दिए और महाराज जी हमें राज्य से निकाल दिए। रानी से बोले, हे पुत्री, तुम अब चिंता मत करो, तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, 16 सोमवार व्रत करो, इस प्रकार से तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा और समस्त पापों से भी छुटकारा मिल जाएगा। गोसाई जी की बात सुन करके रानी ने 16 सोमवार व्रत किए। 17वें सोमवार को वैदिक विधान के सहित जो है पूजन किया। उस पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हो गया कि रानी को ये बहुत समय व्यतीत हो गया है, न जाने कहाँ भटकती रहोगी, उसे ढूंढना चाहिए। या सोच करके रानी को तलाश करने के लिए राजा ने चारों दिशाओं में दूत भेज दिए। वह दूत रानी को ढूंढने के निकल पड़े। ऐसा सोच कर रानी को तलाश करने के लिए राजा ने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वह दूत रानी को ढूंढते हुए पुजारी के आश्रम में पहुँचे। वहाँ रानी को पा करके पुजारी से रानी ने इस प्रकार से कहा, अर्थात अपने घर वापस जाने के लिए आग्रह करने लगी, परंतु पुजारी ने मना कर दिया। दूत चुपचाप लौट गए और महाराज को रानी का पता बतलाया। रानी का पता बता करके राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में चले गए और पुजारी से कहा, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिव जी के प्रकोप के कारण मैंने इनको घर से त्याग दिया था। अब इस पर से शिव जी का प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे अपने साथ लेने आया हूँ। आप इसको मेरे साथ जाने की आज्ञा दे दीजिए। गोसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझ करके रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दे दी। गोसाई जी की आज्ञा पा करके रानी प्रसन्न होकर के राजा के साथ महल में आए। नगर वासियों ने नगर द्वार तथा नगर को तोड़ और बंद दरबारों से विधि विधान से सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रोच्चारण कर अपनी रानी का स्वागत किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के वस्त्राद दान दे करके रुपया पैसा को संतुष्ट किए। आज को धन से पूर्ण रूप से खुशहाल किया, अर्थात उन्हें सब कुछ दे करके उनकी प्रसन्नता को आशीर्वाद के रूप में सिर पर मस्तक पर जो है आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से जो है सबको भोजन कराया। इस प्रकार से राजा और रानी शिव जी की कृपा से प्रसन्नतापूर्वक राजधानी में रहने लगे और तरह तरह के शुभ भोग करके 16 सोमवार का व्रत करते, विधिवत विधि विधान से शिव पूजन करते। इस प्रकार से जो है लोग से सुखपूर्वक जो है सब लोग को सुधारे और उनके समस्त पाप कट गए थे। इसलिए बैकुंठ धाम में उनका विधिवत द्वार का सिंहासन प्राप्त हुआ। मन से, कर्म से और वचन से 16 सोमवार व्रत का पूजन और कथन विधिवत करते कि वह इस लोक में समस्त सुखों को भोग करके अंत में शिव जी को जाता है। जो भी मनुष्य निर्णय इस करता है उससे समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हर हर महादेव।